पूरे कानूनों का कच्चा और काला चिट्ठा इनके सामने रखा है कि ये कानून आप अगर लागू कर देंगे तो देश कैसे बर्बाद होगा, पूरा रख दिया है। जब से वार्ता बंद हुई है, 11 बार वार्ता हुई है नरेंद्र तोमर के साथ और दूसरों इनके नेताओं के साथ, 11 बार हमने इनको हराया है। तो ये 5 राज्यों में चुनाव लड़ने निकल गए तो हम इनके पीछे इनका विरोध करने निकले हैं और पूरे देश को जगाएंगे कि बीजेपी का सामाजिक और राजनीतिक बाइकआउट करें। तो आज जो पटना में किसान आंदोलन हो रहा है उसमें तमाम लोग आए हैं, उनसे बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जो आंदोलन ये किया जा रहा है ये कितना सफल हो पाएगा। क्या नाम है सर आपका? गुरनाम सिंह। गुरनाम सिंह। कहाँ से आए आप? मैं पंजाब से आया हूँ, टिकरी बॉर्डर से, आंदोलन के मैदान से। क्या लगता है किसान आंदोलन में क्या कुछ खामियां लगातार सरकार ये कह रही है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान है ही नहीं? वो तो बहुत कुछ कहेंगे, दुनिया हमारे पक्ष में बोल रही है, दुनिया भर की प्रेस हमारे पक्ष में बोल रही है, पढ़े लिखे जो नैतिकता रखने वाले लोग हैं वो हमारे पक्ष में बोल रहे हैं। हमें पता है क्योंकि उनको दिक्कत ये है कि अभी किसानों को पता चल चुका है, लोगों को पता चल चुका है कि ये कानून पूरे काले हैं, तो इसीलिए उनको ये दिक्कत है। पंजाब से बिहार चल के आना क्या रहा मुख्य कारण? जब से वार्ता बंद हुई है, 11 बार वार्ता हुई है नरेंद्र तोमर के साथ और दूसरों इनके नेताओं के साथ, 11 बार हमने इनको हराया है। पूरे कानूनों का कच्चा और काला चिट्ठा इनके सामने रखा है कि ये कानून आप अगर लागू कर देंगे तो देश कैसे बर्बाद होगा, पूरा रख दिया है। इसीलिए इन्होंने वार्ता कर दी। ये कह रहे थे कि संशोधन करा लो, हमने कहा कि पूरा रद्द करो और एमएसपी की गारंटी करो। अगर ये करते हैं तो फिर इनका कान मरोड़ेंगे अडानी और अंबानी, और उनके पक्ष में करते हैं तो हमारा आंदोलन बंद नहीं होगा। तो ये 5 राज्यों में चुनाव लड़ने निकल गए तो हम इनके पीछे इनका विरोध करने निकले हैं और पूरे देश को जगाएंगे कि बीजेपी का सामाजिक और राजनीतिक बाइकआउट करें, तो किसानों को जगाएंगे। वो कि जैसे ये कह रहे हैं कि जो पंजाब के हैं, जो हरियाणा के हैं, या फिर जो तमाम किसान हैं जो विरोध कर रहे हैं वो देश विरोधी। तो पहले ही कह दिया गया कि हाँ किसान जो ये किसान है नहीं, ये देश विरोधी हैं और ये ऐसे ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या लगता है बिहार में इस तरह के आंदोलन करने से कुछ सफलता मिलेगी? पूरी मिलेगी, क्योंकि बिहार आंदोलन शुरू किया है पंजाब ने, उसके बाद हरियाणा शामिल हुआ, उसके बाद यूपी और राजस्थान शामिल हो गया और उसके बाद पूरी दुनिया में ये आंदोलन फैला है। तो बिहार और पंजाब का एक रिश्ता है, ये हमारे खेतों में रुपाई करने जाते हैं धान की, और ऐसे ये बहुत सारे मजदूर हैं जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं। इस बार जो धान यूपी और बिहार में 900 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक बिका और हज़ारों ट्रक हमने घेरे हैं जो पंजाब जाकर 1 नंबर के हो जाते हैं। तो ये व्यापारी और सरकारी मुलाजिम लूट कर रहे थे। इनको तो सबसे पहले इनको ही पता चलेगा कि ये हमारा धान पंजाब जाके 1 नंबर का हो जाता है। पंजाब में इतना धान पैदा नहीं होता जितना कागजों में दर्शा दिया जाता है, दिखा दिया जाता है। पंजाब में एमएसपी फिक्स किया हुआ है, उससे क्या फ़ायदा होता है? नहीं, फ़ायदा तो यही है कि जितना रेट सरकार ने तय किया है वो हम लड़के लेते हैं, तो दूसरी स्टेटों के लोग वो भी नहीं लड़के ले रहे। इसीलिए वहाँ हमारी फसल सरकार को या भले ही व्यापारी खरीदे पूरे दाम पर खरीदनी पड़ेगी, हमारे साथ घाला माला नहीं हो सकता। दूसरी स्टेटों में से मैंने पहले भी बता दिया कि 800-900 से खरीद के वो फिर पंजाब में शो कर देते हैं 1880-85 जो एमएसपी होता है उस पर शो करके वो हमारे टैक्स का पैसा जो मान लो फंड में जमा होता है और जो खरीद एजेंसियों को दिया जाता है तो उसको वो खा जाते हैं जो किसान को मिलना चाहिए।